नमस्ते। चेतना रेडियो पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी। स्वस्थ मन स्वस्थ तन के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे स्वस्थ मातृत्व की। कल हमने गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ सुझाव दिए, कैसा रहन सहन होना चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए और एंटीनेटल केयर के बारे में बताया। अब हम चर्चा करेंगे हर एक तिमाही के बारे में। जैसे हमने बताया था कि पूरी गर्भावस्था को 9 माह को हम 3 भागों में बांटते हैं, प्रथम तिमाही, द्वितीय तिमाही और तृतीय तिमाही। तो देखिए, प्रथम तिमाही के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो शुरू के 3 महीने होते हैं उसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर या प्रथम तिमाही कहते हैं। तो जैसे आजकल मैंने बताया था, गर्भवती होते ही तुरंत आपको अपने हेल्थ वर्कर से संपर्क करना चाहिए और प्रेगनेंसी टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो आप जाकर के एंटीनेटल केयर ले सकते हैं। अब इसमें क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो शुरू के 12 वीक हैं, जो 12 हफ्ते हैं, उसमें अगर आपको हल्की फुल्की भी ब्लीडिंग होती है, दाग भी लगता है, वेजाइनल ब्लीडिंग अगर होती है तो वो एबनॉर्मल होती है, आपको तुरंत जाकर अपनी महिला चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। वो आपको सोनोग्राफी करेंगी, उसमें आपको पता चलेगा कि बच्चे में धड़कन है नहीं है। कई बार क्या होता है, बच्चा ग्रोथ ही नहीं करता, अंदर ही अंदर धड़कन चली जाती है। तो कुदरत ने एक ऐसा तरीका बनाया है कि वो कभी भी अबनॉर्मल चीज को अंदर नहीं रखना चाहती और वो अपने आप संकेत दे देती है। ये एक साइन होता है कि अंदर जो पनप रहा है भ्रूण वो सही नहीं है और उसमें उसको ज़रूरत है सोनोग्राफी से देखने की और फिर उसका उपचार करने की। या कई बार पकड़ कमज़ोर होती है भ्रूण की बच्चेदानी के अंदर तो भी ब्लीडिंग होती है, फिर महिला चिकित्सक इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, दवाइयाँ देते हैं, रेस्ट बताते हैं तो वो ग्रोथ करने लग जाता है। इसी प्रकार एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है सिचुएशन, जिसमें क्या होता है कि बच्चा बच्चेदानी के अंदर ना होकर बाहर कहीं भी, ज़्यादातर ट्यूब में, जो फेलोपियन ट्यूब होती हैं बच्चेदानी के सहारे, उनमें होता है या कहीं एब्डोमेन में होता है, पेट में भी कहीं भी हो सकता है, तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो वो भी हमें सोनोग्राफी से ही पता चलता है। उसमें भी भयंकर पेट दर्द होता है, ब्लीडिंग होती है। इस तरह के जब लक्षण होते हैं तो तुरंत आपको चिकित्सक के पास जाना चाहिए। फिर जो सामान्य सी समस्याएं कई बार अति गंभीर हो जाती हैं, जैसे जी मिचलाना मैंने बताया, बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही हैं, आप पानी भी पी रहे हो तो उल्टी होती है, तो भी आपको चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। इसी प्रकार से ब्रेस्ट में थोड़ा तनाव, खिंचाव, टेंडरनेस जिसे बोलते हैं, दर्द होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सेस है तो भी आपको दिखाना चाहिए। कब्ज की समस्या यदि बहुत ज़्यादा है, जैसे कल हमने नॉर्मल बताए उपाय कि आप हरी सब्जी ज़्यादा खाओ, पानी ज़्यादा पियो, ऐसी चीज़ें लें जिनमें फाइबर ज़्यादा हो, तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या से राहत मिलेगी। पर फिर भी कई बार बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आपको चिकित्सक से जाकर उपचार लेना चाहिए। इसी प्रकार ऑल्टर्ड टेस्ट सेंसेशन है, मतलब आप कुछ भी खाने का मन नहीं करता, मुंह का स्वाद बिगड़ा हुआ रहता है। इसी प्रकार हार्ट बर्न जिसे कहते हैं, एसिडिटी यानी कलेजे में जलन की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, उसके लिए भी आप समस्या बहुत ज़्यादा हो सकती है तो फिर चिकित्सक को दिखाना पड़ सकता है। बाकी जो इसके हार्ट बर्न यानी एसिडिटी को कम करने के उपाय हमने आपको पहले भी बताए हैं कि आप तेल मिर्च वाला खाना कम खाएं, फ्रीक्वेंट खाएं, बार बार खाएं और खाना खाने के बाद थोड़ा घूमें फिरें। इसी प्रकार से पेशाब संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे बच्चेदानी में बच्चा बढ़ता है, यूट्रस बढ़ा हुआ होगा तो वो आगे पेशाब की थैली ब्लैडर होती है, उस पर दबाव डालता है तो बार बार आपको पेशाब आता है, करके आए उसके बाद। पर ये कई बार क्या होता है, इन्फेक्शन की वजह से एबनॉर्मल हो जाता है, मतलब आपको नॉर्मल से जब बार बार इन्फेक्शन है, पेशाब में जलन भी होने लग गई, जिसे डिस्यूरिया कहते हैं साइंटिफिक भाषा में, पेशाब में जलन होती है और बार बार पेशाब का लगना, से फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो अगर ये आपको एबनॉर्मल लग रहा है तो भी आपको दिखाना चाहिए। इसी प्रकार चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स, अवसाद की सी स्थिति रहती है तो भी आपको एक बार अपने चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। और आपका अगर एबनॉर्मल वेट गेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है अचानक से, तो भी आपको दिखाना चाहिए। ठीक है, बाकी नॉर्मल 2.5-3 पाउंड एक उसमें ट्राइमेस्टर में वजन बढ़ता है। पूरी प्रेगनेंसी में नॉर्मल जो वजन है वो 11 किलो बढ़ता है।
प्रथम तिमाही में थोड़ा कम इसलिए बढ़ता है क्योंकि आप खा पी नहीं पाते हैं ढंग से। और अब एक सलाह मैं आपको जरूर बताऊंगी जो गलतियां कई बार हो जाती हैं प्रथम तिमाही में, हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको किसी भी हालत में, जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो, एक्सरे नहीं करवाना चाहिए अपने आप से कहीं जाकर। उसमें रेडिएशन का एक्सपोजर होता है, उससे बच्चे में जन्मजात विकृति होने की संभावना रहती है। एक्सरे और सीटी स्कैन भी प्रेगनेंसी में सेफ नहीं होता। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, कोई इमरजेंसी होगी, तो आपको आपके चिकित्सक को हमेशा बताना चाहिए। चाहे आप किसी अन्य बीमारी से संबंधित भी किसी फिजिशियन के पास जा रहे हैं, सर्जन के पास जा रहे हैं, तो भी आपको सबसे पहले ये बताना चाहिए कि मैं इतने माह की गर्भवती हूँ। तो एक्सरे अगर करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा, अवॉइड नहीं कर सकते होंगे, तो वो एब्डोमेन शील्ड आती है एक, वो लगाकर एक्सरे कराएंगे ताकि बच्चे को विकीर्ण जो होते हैं उनका एक्सपोजर नहीं हो, वो नहीं मिले और उसमें कोई जन्मजात विकृति होने की संभावना न रहे या कम रहे। क्योंकि ये प्रथम तिमाही इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसमें बच्चे के सभी अंगों का विकास होता है और पूरे 3 महीने होते होते बच्चा पूरा बन जाता है, वो भ्रूण का रूप ले लेता है। इसी में उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो न्यूरो तंत्र है वो डेवलप होता है, हार्ट डेवलप होता है, किडनी डेवलप होते हैं, सारे अंगों का विकास इसी समय होता है। और क्या क्या नहीं करना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा हैवी वर्क नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव नहीं लेना चाहिए, मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, फिजिकल ट्रॉमा भी नहीं होना चाहिए, गिरना या बहुत ज़्यादा हैवी वर्क करना वो भी नहीं होना चाहिए। और धूम्रपान आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कोई भी इलीगल प्रकार की ड्रग्स हैं, कोई नशीली दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके बिना अपनी चिकित्सक की सलाह के किसी भी प्रकार के दर्द निवारक या कोई भी दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो बच्चे के विकास या डेवलपमेंट में नुकसान पहुंचा सकती हैं। और अगर आप पहले से किसी भी प्रकार की कोई दवाई ले रहे हैं, थायराइड की, बीपी की, शुगर की, किसी भी प्रकार की कोई दवाई ले रहे हैं, तो वो आपको अपनी महिला चिकित्सक को अवश्य बताना चाहिए, क्योंकि कई ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो बच्चे को नुकसान करती हैं, तो वो आपको वो बदल के दे देंगी और आपकी ज़िंदगी के लिए वो जरूरी है। तो उनमें जो दूसरा सब्स्टिट्यूट जो सेफ ड्रग्स होंगी, सुरक्षित होंगी प्रेगनेंसी में, वो ही देंगी। इसी प्रकार आपको अल्कोहल यानी शराब, चाय, कॉफी, इन पदार्थों का सेवन भी कम करना चाहिए और प्रथम तिमाही का आनंद उठाना चाहिए।